अगर 400 पार हो गए ना मैडम, तो जो आप इंटरव्यू ले रही हो और हम दे रहे हैं ना, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी ना, पता है, यहाँ पर भी लोग कहेंगे कि यहाँ पर खड़ा होना ही गुनाह है। साल के अंदर 10 साल के अंदर मैंने ये चीज जरूर देखा इस सरकार में, मोदी की सरकार में, कि अगर मोदी नहीं रहेगा तो मतलब देश न खत्म हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल निकाल लेंगे जी। अगर युवाओं को अच्छा देश चाहिए तो बीजेपी को इस बार जिताना, मतलब उसे बंद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर बीजेपी इस बार भी जीत गई ना, तो उसके बाद क्या हालात होंगे देश के, वो कोई नहीं जानता। 400 पार होंगे इस बार। 400 पार होंगे। अगर 400 पार हो गए ना मैडम, तो जो आप इंटरव्यू ले रही हो और हम दे रहे हैं ना, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी ना, पता है, यहाँ पर भी लोग कहेंगे कि यहाँ पर खड़ा होना ही गुनाह है। ठीक है, भूखमरी, और आप ऐसे खड़े हो ना तो मैं आपको लूटने के लिए पहले दौड़ूंगा। अमित शाह की रैली में तो पत्रकारों की पिटाई भी हो गए हैं। तो पत्रकारों की पिटाई हुई है क्यों? एक बात बताओ, पत्रकारों की पिटाई हुई है, कोई बात नहीं। आप मुझे बताओ, जो टीवी एंकर्स है उनकी किसकी पिटाई हुई है? कभी टीवी एंकरों की पिटाई हुई है कभी किसी की? अगर मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं तो वो मरेंगे, मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे तो वो मरेंगे। सरकार ही उनकी है, क्योंकि केंद्र सरकार राज्य सरकार को काम नहीं करने दे रही। कितनी चीजें लोगे आप। एक बात और सवाल, लास्ट सवाल मैं पूछूंगी आपसे। केजरीवाल जेल से निकल के ये बता दिया तुरंत ही कि मोदी जी 75 साल के होने वाले हैं, तो इस बार जीतने की बात कह रहे हैं, अमित शाह को बना देंगे प्रधानमंत्री। वो तो खुद एक नंबर के ठग है, वो और उनका बेटा, वो तो खुद एक नंबर के चोर है। वो उनका बेटा बीसीसीआई में कैसे घपला किया था उनके बेटे ने, आपको याद नहीं है क्या? है, आप पीछे की हिस्ट्री उठा के देखो ना। ये लोग सिर्फ अपनी जेब भरना जानते हैं, चाहे इसमें मोदी हो चाहे कोई भी हो, अमित शाह हो। और मेन सरकार कौन चला रहा है? अमित शाह ही चला रहा है, और कौन चला रहा है? ठीक है, तो देखो जी, ये सब बीजेपी का प्रोपोगेंडा है। ठीक है, आप दूसरों को बरगलाओ, मतलब हिंदुओं से। अब एक चीज़ सोचने वाली बात है, कितने % मुसलमान हैं पूरे देश के अंदर? भारत के अंदर मुसलमानों की जनसंख्या देखी जाए कितने % है? 22% है। 22% से भी कमी होगी। चलो आपकी बड़ी बात कर रहा हूँ, 22% है, तो अदर कास्ट की संख्या कितनी होगी फिर? कोई सी भी हिंदू हो, कोई लगा के, तो क्या 22% मुसलमानों से इन लोगों को खतरा है? क्यों? क्या मुसलमान तलवार लेके दौड़ रहा है? अरे बीजेपी कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो, ठीक है, सरकार को ना काम पर वोट मांगना चाहिए। आप अदर कंट्रीज़ के हिस्ट्रीज उठा के देखो, अदर कंट्री में जितने भी नेता है ना, बड़े बड़े जो भी पॉलिटिशियन है, वो काम करके दिखाते हैं, काम पर वोट मिलता है उनको। यहाँ नाम पर वोट मिल रहा है, काम पर वोट नहीं मिल रहा, नाम पर वोट मिल रहा है। कभी राम के नाम पर, कभी मोदी के नाम पर, कभी योगी के नाम पर वोट मिल रहा है। ये नाम पर वोट मिल रहा है, काम पर वोट नहीं मिल रहा। और जिन जिन लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई थी, उनकी भी ऐसी तैसी हो रही है। कोरोना के वैक्सीनों में भी इन लोगों ने घोटाला कर दिया, तो आदमी जाएगा कहाँ? वो तो अच्छा हुआ हमने नहीं लगवाई, ये तो हार्ट अटैक का मरीज। हमने भी नहीं लगवाई। क्या लग रहा है भैया? भैया ने क्या कुछ बोला? सही है? सही बोला, बड़े भाई हम। कौन आपका बड़े भाई है? क्या जीतेंगे? कौन निकालेंगे सीट इस बार? कांग्रेस। कांग्रेस। दिल्ली का 7 सीटों में से कितना सीट देंगे इस बार? बताओ यार। 60 सीटें। 60 की 60 सीटें देंगे जी हम तो। जाएंगे हमारी तो अच्छा यही है। बाकी अगर बीजेपी को घोटाला करके अगर कर ले तो जी इसमें कह नहीं सकते। बाकी अगर जनता की राय आप पूछोगे, अभी मैंने न्यूज़ देखी, अभी मैंने एक न्यूज़ देखी थी, मैंने यूट्यूब पर भी एक दिखाया कि क्या नाम है, एक वीडियो आ रहा था कि इन लोगों ने अभी क्या नाम है यूपी के अंदर अभी फर्जी वोट डाले हैं बीजेपी वालों ने। तो क्या उन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि 400 पार हो जाएगी पब्लिक के भरोसे? अपने ऊपर भरोसा नहीं है क्या उन्हें, जो फर्जी वोट डाल रहे हैं? कॉन्फिडेंस नया। मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ। एक अभी सोशल मीडिया पे एक वायरल वीडियो चल रही है, एक बंदे ने कांग्रेस कह रहा हूँ, हाँ, कांग्रेस पे उन्होंने वोटिंग मशीन पे बटन दबाया, तो वो जाके कमल पे लग गया। वो क्यों हुआ? उसमें सीधा उन्होंने दबाया तो कांग्रेस पे गया, वो बीजेपी पे, वो क्यों हुआ? सारी सेटिंग बना ली गई है। और मेन चीज़ हमारे भाई ने कहा था कि किसान आंदोलन हो रहा है। किसान आंदोलन क्यों किया जा रहा है? किसानों से भाजपा सरकार है, कोई भी सरकार हो, एनीथिंग कोई भी हो, उन्होंने कहा आप अपनी फसलों को उगाओ, हम उनको खरीदेंगे। किसानों ने अपनी दुगनी मेहनत करी, उनको अपनी पूरी ज़िंदगी जानवन सब लगा दी। उन्होंने कहा लो हमारी फसल हम आपको दे रहे हैं। एकदम ही सरकार उसको बोलती है हम आपकी फसल नहीं लेंगे, तो आंदोलन तो होगा ही। उनकी सारी मेहनत कहाँ गई? वो उस फसल को कहाँ बेचेंगे? जब उनकी कैपेसिटी है कि भाई हम खाली अपनी 10 बीघा ज़मीन पे इतनी फसल उगा सकते हैं, जहाँ से हम 500-600 कट्टे उगाएंगे। सरकार ने बोल दिया कि 1000 कट्टे उगाओ, अब वो 1000 कट्टे उन्होंने उगा दिया। अब उनकी कैपेसिटी तो 600 बेचने की, वो 400 कहाँ से बेचेंगे? अच्छा ये बताओ, आप कितने साल के हो? मैं तो 14 साल का हूँ। 14 साल के। कितना, क्या नाम है? पीयूष। 14 साल की उम्र में क्या कुछ समझ में आ रहे हैं ये देख के? आप 4 साल के थे, मोदी जी को देखते देखते बड़ा हो गया। 14 मैं तो आज तक मोदी जी को देखा ही नहीं। मेरे समझ से बाहर है ये चुनाव। अगर मेरी उम्र 18 ईयर्स हो जाएगी ना, तो मैं मेरे को वोट भी देने को, मैं जब भी देने नहीं जाऊँगा किसी को।
अगर आप कोई कह रहा है कि कांग्रेस को दो, कोई कह रहा है बीजेपी को दो, कोई कह रहा है आम आदमी पार्टी को दो, किसको दे भाई? बंदे का दिमाग तो इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, किसको देगा बंदा? तुम्हें क्या समझ में आया है अभी तक? यहाँ पे खाली समझ में इतना है, यहाँ पे हिंदू हो रहा है, मुसलमान हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। कोई हिंदू को वोट कर रहा है, कोई मुसलमान को वोट कर रहा है, दैट्स फाइनल। और कुछ नहीं कहना चाहता। थैंक यू। अच्छा, तो नया चेहरा से बात कर लेते, क्या नाम? कोई बात करना चाहेंगे? और हम सीट निकालेंगे। 10 साल के अंदर मैंने ये चीज जरूर देखा इस सरकार में, मोदी की सरकार में, कि अगर मोदी नहीं रहेगा तो मतलब देश खत्म हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। और दूसरी चीज ये देखिए कि अगर मोदी चले जाएगा तो हिंदू खतरे में आ जाएगा, थोड़ी सांस लेने को मिल जाएगी। यही चीज मैंने देखा है। हाँ, और हिंदू मुस्लिम इस चीज पे वोट मांग रहे, काम पे तो किसी ने वोट मांगा ही नहीं है। मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि हमें एक बार और मौका दे दीजिए। अगर एक बार मौका दे दिया ना, मोदी जी ने करा क्या दिल्ली में? मौका दिया था मोदी जी ने, करा क्या दिल्ली में? दिल्ली में तो आए क्या करा है बताओ? क्या करा है बताओ? बता तो दो, हमें भी तो पता लगे। अगर एक बार और मौका दे दिया ना 5 साल के लिए, 5 साल के लिए एक बार और मौका दे दिया तो समझ लो 90% है ना, कटोरा लेके हाथ में रहे, कटोरा वाला हाल हो जाएगा। एक बार और मौका दे दीजिए। तो हम कटोरा नहीं लेना चाहते हाथ में। अगर मौका दे दो, कह रहे मौका दो हमें। हम लाल किला में भाषण नहीं सुना आपने? कह रहे सपना पूरा हो जाएगा। मैं ये सोचता हूँ अगर 5 सोलर आ गए ना, ये लाल किला बचा है, ये भी बेच देंगे। अच्छा, अब ये लगा लो, सारा तो प्राइवेट कर दिया। LIC, फ्री था बिल्कुल। LIC, जाना और आना बारे। LIC, तो ट्रेन, बस अड्डा, हवाई अड्डा, जितने भी है सरकारी चीज है ना, सारा मोदी ने बेच दिया, सबका प्राइवेट कर दिया। अब फौज की नौकरी वो ही प्राइवेट कर दी, वो सरकारी थी ना, वो कर दी इनने क्या 4 साल की। अब 4 साल अग्निवीर, अब 4 साल के आदमी फौज की नौकरी करके कहाँ जाएगा? अब ये लगा लो जो देश की मेन जड़ होती है फौजी, जब उनको ही खोखला कर दिया इन्हें, तो आम जनता के लिए क्या करेंगे? एक बात बताएं, आपके मोदी जी की गारंटी पे विश्वास नहीं है? मोदी की नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अगर मोदी आ गया ना तो अब हमें ना सब मर जाएंगे। अब हम है ना संघर्ष कर रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं एक पैसे के लिए, तो फिर हमें भीख मांगना पड़ेगा इसके लिए। अरे मैं मैडम से कह रहा हूँ, जो थोड़ी बहुत मतलब सांस हमारी जो बची है ना, अगर मोदी जी आ गए ना तो वो भी खत्म। ऐसे माला माल हो रहे हो कहाँ से? जब तो पूछ रहा हूँ, ये बताओ मोदी जी ने करा क्या है दिल्ली में? जेब में 2 रुपए नहीं है किसी की, जेब में 2 रुपए नहीं है, माला माल कहाँ से हो गए? मोदी जी ने करा क्या है दिल्ली में? किसने दिया? आपने दिए? आपने दिए मुझे 15 लाख रुपए। वादा तो किया था। किसने? वादा मैं आपको कर रहा हूँ, मैं आपको 20 लाख दूंगा। चलो सुनो, आया आपके अकाउंट में 20 लाख? मोदी जी का वादा है भाई। मोदी जी क्या 10 साल से कर क्या रहे थे? अच्छा एक मिनट, मेरे अकाउंट में 15 लाख नहीं आए, आप दोगे मुझे 15 लाख रुपए? मोदी जी देंगे तो फिर वादा जब से क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं दिए मुझे बताओ। मुझे मंत्री से आप जाके बोलो ना, थोड़े गरीब आदमी उनकी सेवा पानी तो कर लो, मैं तभी आपको तो जितवाएंगे तुम्हें। उनसे बोल तो दो जाके। ये जितना गरीबों का पैसा है ना, ये अडानी और अंबानी की उनकी जेबों में जा रहा है। मोदी जी ने ये बता दो दिल्ली में करा क्या है? सिर्फ बर्बादी के अलावा, बर्बादी के अलावा मोदी जी ने करा क्या है? इतना माला माल हो गए देश का। माला माल हो गए। अच्छा एक मिनट, हेलो, नहीं हो गए। एक मिनट, आप किसकी तरफ से हो? आप किसकी तरफ से बात? हम तो जनता की तरफ। जनता की तरफ से तो नहीं बोल रहे आप। क्यों ऐसा? आप तो मोदी जी कर रहा है बार-बार कि मोदी जी ने दिए, किसने दिए? तो मोदी जी ने जब बोला है तो मोदी जी ने तो ये भी बोला था कि 15-15 लाख की नौकरी दूंगा, दिए थे? नौकरी दी है? क्यों मोदी जी का आराम करवाना चाहते हो? अब उनका टाइम हो गया ना, 75 प्लस हो चुके हैं वो। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है, माहौल क्या है? मोदी क्यों भाई? नौजवान तो कह रहे हैं कि नौकरी नहीं है। सबकी अपनी अपनी सोच है, सबके बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, क्या कुछ सोचा है? सबका अच्छा हो रहा है, देश का नाम हो रहा है आगे। अच्छा, देश का नाम हो रहा है। कह रहे नौकरी नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई देखो, जो काम करेगा उसके लिए महंगाई नहीं है, जो काम नहीं करे। दिल्ली का तो डेली कमाते हैं, डेली आते हैं। मैडम जी देखो, सबका अपना अपना दिल होता है। भाई का दिल है तो भाई जो बोलेंगे वो सही। देखो ये भाई अपने क्या लग रहा है भैया, महंगाई है क्या? महंगाई मैडम बहुत सारे हैं। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि मैं मीडिया की जरा एक बोलना चाहता हूँ कि मीडिया, मोदी सरकार ने इतना काम कर किया है। 140 करोड़ जनता के साथ जो वैक्सीन के मामले बोल रहे हैं कि ये कोरोना का वैक्सीन लगवाई थी,
उनसे अटैक की संभावना बन रही है। तो 140 करोड़ संख्या के साथ मोदी जी ने बहुत गलत काम किया है। मैं इससे ये चाहता हूँ कि मोदी जी को सरकार से हटा दिया जाइए। क्यों हटा रहे हो भैया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमनाथ दिनेश है। अरे भैया, हिंदू हो के विरोध कर रहे हो? मैं यूपी से बोल रहा हूँ। मैं यूपी विरोध कर रहे हो आप? हाँ जी। कह रहे विरोध क्यों कर रहे हो भैया? कह रहे कि जो मोदी जी का विरोध करते हो देश का विरोधी हो जाते हैं। जी मैडम, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मोदी जी ने 140 करोड़ जनता के साथ बहुत गलत खेल खेला है। ये वैक्सीन, कोविड वैक्सीन लगाई है, तो हम ये जानना चाह रहे हैं ये वैक्सीन सही लगाई है गलत लगवाई है? अच्छा, यानी कि उसमें आप लोग हो रहे हो? जी ठीक है। और महंगाई तो इतनी सर दर हो रही है। आदमी को 300 रुपये मिल रहे हैं, 500 रुपये का 1200 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, कहाँ से लाएंगे बताओ? मेन मुद्दा है महंगाई। मेन मुद्दा महंगाई है। तो आपने सुना है तमाम लोगों से हम लोगों ने बातचीत की, तमाम लोगों ने क्या कुछ कहा है। हम आपको एक वाइड हम आपको दिखा रहे हैं। जनता का मेन मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा से लेकर तमाम मुद्दे को जनता ने जोर शोर से उठाया। तमाम जनता हमारे साथ जुड़ गए थे, आपने देखा था तमाम जनता यहाँ पहुंचे हुए थे। हम उन लोगों से बातचीत करें जो रेहड़ी पटरी लगाते हैं और जनता जो डेली यहाँ से आना जाना करने वाले सारी जनता से हम लोगों ने जब बातचीत करे, जमीनी हकीकत हमने आपको दिखाया। जमीन पेपर लीक के ऊपर भी तमाम बातचीत हुआ है। पेपर लीक का भी मुद्दा जोर शोर से लोगों ने उठाया है। बिल्कुल नौकरी नहीं है, लोगों के हाल बेहाल हो चुके हैं। देखना ये होगा 25 तारीख को दिल्ली में चुनाव है। दिल्ली का बटन, दिल्ली में 25 मई को क्या होने वाले, जनता कौन सा बटन दबाने वाले हैं और क्या कुछ होने वाले, 4 जून को किसकी सरकार बनने वाले ये तो देखना है। जनता अपनी अदालत में क्या फैसला सुनाएगी, इसीलिए आपको 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करिए, आप भी करिए, हम भी करते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।